नमस्कार बच्चों। हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन किया था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे आपको, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हमने कर लिया था। नाउ वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चंस नंबर 8.1, सॉरी फॉर दिस 8.1 एंड क्वेश्चंस ऑफ थर्ड। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई 4y। ये समझ में आना चाहिए हमें। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्र आते ही हमें पता चलना चाहिए पैराबोला है। इसने लिखा नहीं है लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये पैराबोला है। एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई एक्सिस के रूप में निकालना है और ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास पैराबोला की दे रखी है, ये हमारे पास उसकी दोनों लाइनें आ गई हैं, वाई एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये दे रखे है भाई, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4y एंड लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम है, यानी आपको पता है ये x पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव के रूप में होता है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर x और y 0 0 है। एक्स स्क्र 4y यानी एक्स स्क्र यहाँ पर ज्यादा है, y कम है, x ज्यादा है। x कितना है? 2 टाइम है। तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, यानी y कम है और x ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोला को हम बोल देते हैं कि भाई ये पैराबोला है एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4y। अब इसने बोला कि y इज इक्वल टू 2, y ये लाइन है, इसकी तरफ लेंगे 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 2 लेना है, 2 के ऊपर से एक लाइन खींचनी है, ये ले ली भाई। y इज इक्वल टू 4 लेना है, ये 4 है, 4 के ऊपर से लाइन लेंगे। ठीक है, ये है हमारा y इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 4। अब इसने जो बोला है y इज इक्वल टू 2 और 4 के बीच में जो एरिया बनता है इसका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही निकालना है हमने, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप किसकी है? y की है, तो इसको dy, और ये किसके पैरेलल में है? x के पैरेलल में है। ठीक है, और नाम रख देते हैं इसका a b c d। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये एरिया निकालना है। तो इसका क्या होगा भाई? लिमिट क्या है? 2 टू 2 से और 4 से लाइन है ना, लिमिट है 2 टू 4, और x की स्ट्रिप बनाई है और dy एक्सिस पे है, dy हो गया भाई। नाउ 2 टू 4 x की वैल्यू क्या है? नहीं निकाली हमने पैराबोला के अंदर, पैराबोला की लाइन है तो पैराबोला के अंदर x की वैल्यू निकालो पहले। 4y स्क्वायर है, इस तरफ जाकर रूट बन जाएगा 4 का 2 एंड y, और यहां पर जब इसको रखेंगे ये 2 रूट y dy, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं इसको, 2 टू 4, और y की पावर 1/2 कर सकते हैं ना, y की पावर 1/2 कर सकते हैं ना, क्योंकि रूट के अंदर है। अब इसको आगे चलाओ भाई, 2 टू 4, y की पावर 1/2 dy है। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, y की पावर 1/2 है तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 के अंदर हाफ ऐड करना है 2,
2 1 जा 2 +1 3/2 होता है, y की पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई 3/2 एंड 2 2 4 3/2 3/2 उलट जाएगा ना, 2 है, 3/2 को कांस्टेंट है बाहर ही ले आते हैं और पलट देते हैं भाई इसको, और ये बच जाता हमारे पास y की पावर 3/2 एंड 2 2 4। नेक्स्ट 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3। अब y की वैल्यू 4 रख देते हैं, 4 एंड सब्ट्रैक्ट y की वैल्यू 2 रखते हैं। क्लियर? 4/3, 4 को क्या रख सकते हैं हम, 2 की पावर भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2 की पावर, यहाँ क्या रखें, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 भी कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग कर दिया हमने। नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 रह जाती है, 4/3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 सेम टू सेम एंड अंडर रूट 2 रहेगा ना, 2 को 1/2 है, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर से 2 कॉमन निकलता है, 4 पहले है कॉमन, बाहर है, 2 कॉमन निकल गया, 2 4 जा 8, 8/3, यहाँ क्या रह गया अंदर 4, माइनस ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the area of the region bounded by the ellipse। अब इलिप्स आ गया है, इलिप्स आपको बताया था ना हमने, एक अंडाकार रूप में बनता है। चलो इसको लिख देते हैं इलिप्स, और ये दे रखी हमें, सिंपल यही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इलिप्स, आपको बार बार मैथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलिप्स दे रखा है x² / 16 y² = 9 / 9 = 1। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका हमें फार्मूले का पता, फार्मूला क्या, इसका जो इक्वेशन बनती है एलिप्स की वो इस प्रकार बनती है, a² y² / b² = 1। ये इसकी इक्वेशन बनती है। ये क्या है x², ये बाई क्या है 16, अगर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, 4 की स्क्वायर, और ये हो जाएगी 3 की स्क्वायर, हो जाएगी ना 3 की स्क्वायर। यानी प्यारे बच्चों a² = 16, तो a आ गया हमारा 4, b² = 9, b आ गया हमारा 3, यानी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। चलो करके दिखा देते हैं एक बार, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। x² / 16, x² / a² = 16 लिख सकते हैं। अब a लिखेंगे तो +-4, और b² = 9, यानी b² = 9 है, तो b को क्या लिख सकते हैं +-3। सिंपल है, यानी हम x की वैल्यू 4 लेंगे, a की x की वैल्यू a लेनी है ना, x की वैल्यू 4 लेंगे और y की वैल्यू 3 लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, कैसे लें, ये है भाई हमारा डायग्राम। आपको पता है ये एक्सिस ऐसे होते हैं, ये x, ये x', ये y, ये y', ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 है यहाँ पर। x कितना लेना 4, 1 2, यानी आप देखो y की तरफ कम लेना है और x की तरफ ज्यादा लेना है। आप इस प्रकार ले लो इसको, यानी 3 4, और ये 1 2 3, y की तरफ कम लेना ना 3, 1 2 3
4 एंड 1 2 3, यानी हमने ये पॉजिटिव 4 इंटू 0 है, ये नेगेटिव 4 इंटू 0 है, ये 0 इंटू 3 है, और ये 0 इन -3 है। क्लियर है? ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, और ये कहता है कि भाई इसका क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया तो कंप्लीट का होगा, यानी इसका यदि हम जैसे पिछला क्वेश्चंस करते आए हैं, ये और ये सभी साइमेट्रिक है, ठीक है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एलिप्स इज साइमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई, यानी हमने क्या देखा कि भाई ये और ये चारों एरिया बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि हम एक का एरिया निकाल दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्लियर नहीं हो जाएगा? चारों का एरिया नहीं निकल जाएगा 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नाम लिख लें भाई, इसका क्या लिखें, इसका ओ लिख देते हैं, इसका ए और इसका क्या, बी। यानी हम ओ ए बी का एरिया निकाल दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट का एरिया पूरी एलिप्स का आ जाएगा। अब इसकी स्ट्रिप बना देते हैं। ये क्या है, एक्स में dx हो गया, ये y हो जाएगा, और यहाँ पर ये y है तो y की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास x² इज इक्वल टू 16 प्लस y² इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। अब y को रखना है हमने, y² बाई 9 यहाँ रह जाता है, 1 माइनस x² बाई 16 हो गया भाई। x² बाई 16 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एलसीएम कितना आ गया, 16 1 जा 16 माइनस x² हो गया भाई। और यदि 9 को हम दूसरी तरफ लेके जाएं, 16 माइनस x², 9 का क्या हो जाएगा, डिवाइड है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 बाई 16 माइनस x², इन सब का क्या हो जाएगा, रूट। और 9 का कितना होता है 3, 14 16 का कितना होता है 4, एंड 16 माइनस x², ये y की वैल्यू आ गई भाई। अब जब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया निकाल रहे हैं हम ओ ए बी का। जब एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 4 और स्ट्रिप के अंदर क्या लिया हमने, y एंड dx, और इसकी जब वैल्यू रखते हैं 0 टू 4 और y की वैल्यू क्या रख दी हमने, 3/4 इन रूट 16 माइनस x² dx। अब क्या करें, 3/4 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, इसको आगे की तरफ ले आते हैं। 3/4 बाहर, 0 टू 4 एंड 16 माइनस x²। 16 को 4² भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। यानी हमारा फार्मूला a² माइनस x² लग जाएगा। a² x² का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a² माइनस x² इन रूट dx। हमारा फार्मूला होता है x/2, ये दोबारा a² माइनस x² प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a। ये हमारा फार्मूला होता है a² माइनस x² का। हमने 7वें चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया है। 3/4 बिल्कुल बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। 3/4 क्या लिया हमने, बिल्कुल बाहर ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते, क्या है x/2 a², a हमारे पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, x² सेम टू सेम
प्लस ए स्क्वेयर, ए कितना हमारे पास 4, 4 मीनिंग 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए, x हमारे पास x है, a हमारे पास 4 है, एंड लिमिट 0 to 4, 3/4 सेम टू सेम। वैल्यू ही रख लें? नहीं, अभी पहले इसको ठीक रूप में लिख लेते हैं। जो कटता है उसको काट देते हैं, जो बचेगा उसके अंदर वैल्यू रख देंगे। साइन इनवर्स x/4 0 to 4। ध्यान रखना बच्चों, ये हम अगले पेज के ऊपर लेके चलते हैं ऐसे की ऐसे, और उसकी वैल्यू भी रख देते हैं साथ में। 3/4 बिल्कुल बाहर, ठीक है, और छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं। जहां भी x दिखाई देता है वहां पर 4 की वैल्यू रख दे। 4/2, 16 माइनस 4 स्क्वायर 16, ऐसे 4/2, और रूट के अंदर था ए स्क्वायर, या हाँ 16 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स का हमारे पास 4 की वैल्यू रखने लग रहे हैं, तो हो गया हमारे पास 16, एंड प्लस 8 साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 4/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, एंड सब्ट्रैक्ट करना है, 2 की वैल्यू रखनी है। 4/2 16 माइनस ए स्क्वायर का मतलब 4 रख दिया ना। अरे वैल्यू तो हमारे पास 0 थी ना, तो 0 रखनी है भाई। ये कहाँ रख दिया, 0 की स्क्वायर 0, प्लस 8 साइन इनवर्स 4 एक्स है, एक्स के यहाँ पर 4, ये हो गई हमारी लिमिट रख दी भाई। अब हमारे पास क्या है 3/4, इसको सोल्व करते हैं। 16 में 16 गया, 0 0 के मल्टीप्लाइज के साथ होगा तो ये 0 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसल, यहाँ पर आ गया हमारा साइन इनवर्स 1, और 1 होता है साइन π/2, ये कंप्लीट है। माइनस 2 2 जा 4, ये 2, और अंडर रूट के अंदर हमारा 16 बच जाता है। अरे 2 कहाँ, ये तो 0 आई थी ना, x/2 था। अरे भाई ये इसके अंदर चेंज नहीं की ना, चलो यहीं पता चल गया भाई। ध्यान रखना बच्चों, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू रख दी थी ए स्क्वायर के रूप में। प्लस 8 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, 8 मल्टीप्लाई 0, 0 हो जाएगा ये भी। 3/4 साइन इनवर्स, साइन के साथ कैंसल, 8 मल्टीप्लाई π/2, 2 4 जा, यानी यहां पर बच गया हमारा 4π, आगे हमारा 0 हो गया। 3/4 मल्टीप्लाई 4π, 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया भाई 3π स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा ये फर्स्ट एरिया। एंड एरिया ऑफ एलिप्स क्या निकालना हमने, ये निकालना है ना बाउंडेड बाय इलिप्स, एरिया ऑफ बाउंडेड बाय इलिप्स। 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3π, 4 3 जा 12, 12π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/4 प्लस y²/9 = 1। ये तो इसका रिवीजन है, ठीक है। इसको हम x कितना है 2, y कितना है 3, अब x की 2 कम की तरफ, y की तरफ ज्यादा, सिंपल। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है, ये उसका रिवीजन है। x²/4 एंड y²/9 = 1। इसका डायग्राम ये बन जाएगा x नेगेटिव,
वाई वाई नेगेटिव। जब इलिप्स के तौर पर लेंगे तो x कम लेना है और y ज़्यादा लेना है, यानी y ज़्यादा। अरे भाई बहुत गंदा बनता है, ठीक है। यानी ये 1 2 3 और ये 1 2 1 2 3, यानी हमने x लेना है 2 2 0 माइनस 2 2 0 0 2 3 एंड 0 2 माइनस 3, यानी x की तरफ ज़्यादा लेना, x की तरफ कम लेना है और y की तरफ ज़्यादा लेना है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ जाओगे। ये हो गया हमारा। और ये कंप्लीट एरिया एलिप्स का वैसे फिर भी निकालना है, तो ये क्या कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। तो हमने एक का एरिया निकाल दें, चारों का एरिया वही हो जाएगा। और ये इसका एलिप्स का जो फर्स्ट वाला है इसका स्ट्रिप बना देते हैं, ये dx है और ये क्या हो गया हमारा y के लेवल पे है। और इसका एरिया का निकाल देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा ओ ए और बी। ओ ए बी का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी क्या एरिया निकलेगा, 0 to 2 y dx। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें y की वैल्यू चाहिए, यानी ये फिर से ये हमें यहाँ लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्र बाई 4 प्लस वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू चाहिए है, वाई स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 4 4 माइनस एक्स स्क्र, ये क्या है वाई स्क्र, तो 9 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y निकालेंगे 3 का रूट हो जाएगा ना इसका, 3 का रूट, 9 का 3 4 का 2 एंड अंदर रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्र। अब y की जगह ये रख सकते हैं ना, 3/2 क्या हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले ही बाहर ले लेते हैं और अंदर रह गया हमारा 4 माइनस एक्स स्क्र इन रूट dx। 4 क्या है 2 की स्क्वायर, तो ये वही फार्मूला लगा देते हैं, 3/2 बिल्कुल बाहर, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला कौन सा, अभी अभी हमने लिखा है ये वाला फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला था हमारा, x/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका हम, x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया हमारा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, क्या है हमारा ए स्क्वेयर हमारा 2 है, 2 का स्क्वेयर है ना, 2 का ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x हमारे x और a हमारे पास क्या है 2 है, 2 रख देते हैं और लिमिट इसकी 0 to 2। अब क्या करें, 2 से इसको काट दें, 2 2 जा, ये क्या बच गया 3/2 x/2 इन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 0 to 2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 3/2, पहले 2 वैल्यू रख देते हैं, 2/2 इन रूट 4 माइनस एक्स के स्थान पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 2 रखना है, 2/2, ये फर्स्ट हो गया हमारा, माइनस 0 की वैल्यू रखें, ये भी 0 हो गया था और ये भी 0, इसको कंप्लीट 0 ही रख लेते हैं, 3/2, 2 2 से कैंसिल, ये 4 में से 4 निकल जाता 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, 2 के साथ 2 कट गया, 1 रह गया, ये हमारे पास 2 साइन इनवर्स, और 1 की वैल्यू क्या होती है साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास 3/2 और ये पाई बच गया, 3/2 पाई स्क्वायर, यूनिट आ गई भाई, आ गया ना स्क्वायर यूनिट। अब एरिया किसका निकालना है, एलिप्स का, क्या लिखें, एरिया ऑफ बाउंडेड बाय एलिप्स, तो इसका 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 square units. This is our final answer and question number
6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द एरिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, हमें ये देखते ही पता चल जाना चाहिए पैराबोला है। एक्स स्क्वेयर बाई 16, यदि इलिप्स ना भी लिखे तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये जो पैटर्न है ये इलिप्स का होता है। ठीक है, ये देखते ही हमें इलिप्स पता चलना चाहिए, ये देखते ही हमें क्या पता चलना चाहिए? पैराबोला है। अब नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है। इनक्लोज्ड एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल। अब सर्कल आ गया हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल की है। अरे भाई तीन ही तो बताई हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल। सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाए, ये सर्कल की है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास सर्कल क्या दे रखे है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अगर इसको भी आप स्क्वायर के अंदर लिखेंगे प्लस माइनस, अरे 2 रह गया अंदर, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमारा इसका इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मतलब ये रेडियस चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? रेडियस चाहिए है। रेडियस किसकी? सर्कल की। सर्कल के अंदर है ना, तो रेडियस क्या है हमारी? 2, प्लस का भी और माइनस का भी, माइनस का माइनस की तरफ, प्लस का प्लस की तरफ। एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। इलिप्स नहीं करना, अब सर्कल बनाना है। ठीक है, अब आपने सर्कल बनाना है। ये एक्स इन नेगेटिव, वाई नेगेटिव, यानी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर 2, यहाँ 2 2 0, या 0 2 -2 एंड -2 to 0, एक्स पहले आता है, 0 to 2 हो गया। और इसने बोला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कवर्ड होगा ना एरिया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कवर्ड होगा एरिया, वो निकालना है। अरे भाई लाइन भी तो थी इसके अंदर, लाइन भी दे रखी है ना। हाँ लाइन है हमारे पास। अगर ये सीधा ऐसे ही निकल जाता तो काम चल जाता, लेकिन लाइन दे रखी है x इजिकल टू √3y, तो लाइन भी लिखनी पड़ेगी ना। लिखो भाई लाइन √3y, x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, अब तो लाइन लेनी पड़ेगी इसके अंदर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये ज़्यादा डार्क कर दिया, क्या दूसरा बनाएं? नहीं, उसको कम डार्क कर देंगे, ध्यान देना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ कर लेते हैं इसके नीचे सारा काम। एक्स वाई की वैल्यू चाहिएगी हमें। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y था, और सेकंड था x इज इक्वल टू √3y। तो हमें x और y के पॉइंट्स भी तो चाहिएंगे ना, वो नहीं हमारे पास। x की वैल्यू क्या है? √3y। x की जगह √3y, x की वैल्यू ये है, ये x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ना इसकी, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 3 जा 9, 9 का रूट वापिस 3 हो जाता है, एंड वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 1 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब y निकालेंगे, वाई स्क्वेयर 4/4 1, और y निकालेंगे तो 1 का रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस 1 होता है y की वैल्यू। ठीक है ना। व्हेन y इज इक्वल टू +1 ले। अब क्या इसके अंदर वैल्यू रखें, तो x की वैल्यू क्या होगी? √3, एंड y की वैल्यू क्या है? 1, x इज इक्वल टू √3 आ गया। एंड व्हेन y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? √3 मल्टीप्लाई y था, एंड x इज इक्वल टू √3 इन नेगेटिव। तो हमें पता है
कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है, तो नेगेटिव की तो जरूरत ही नहीं है हमें। ये क्या आ गया हमारे पास, √3x 1, √3 हो गया x के रूप में, और y आ गया हमारे पास 1, पॉजिटिव √3 to 1। यानी √3 क्या क्या मीनिंग होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी, 1.732। यानी 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी यहां ले लेते हैं इसका पॉइंट्स। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। चलो इसको क्या है, ये √3 है हमारा, और 1 तक चलना है। 1 मान लो इसकी एवज में यहाँ 1 हो जाता है हमारा। इसको मिलाओ, इसने बोला है जो ये लाइन है, ये लाइन है हमारी, जो खींचने के लिए बोला है इसने, कौन सी, x = √3y, ये लाइन है। ये कहता है जो इस लाइन से बाउंडेड एरिया बनता है, इस लाइन से जो बाउंडेड एरिया बनता है उसका एरिया निकालना है। यानी जो हमने ज्यादा डार्क किया है केवल उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई ओ। ये क्या पॉइंट है, √3 और 1, ओ ए, ये बी नाम रख देते हैं इसका, इस पॉइंट्स का सी रख देते हैं। अब क्या करें, एक तो ये है हमारे पास, इसका एरिया निकाल दें। एक ये क्या है, अलग से बनता है, इसका निकलता नहीं, एक इसका एरिया निकाल दें। ये हमारे पास जो कर्व है इसके रूप में लेना पड़ेगा, ये हमारी लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं आप एरिया इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास सर्कल का लेना पड़ेगा वैल्यू। यानी जो हमने ये डार्क किया इसकी, इसका एरिया निकालना हमने, तो कैसे निकाले भाई, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। निकालना किसका, पहले कंप्लीट ये देखो, OBCO, एरिया निकालना हमने OBCO, OBCO, ये एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा, पहले एरिया निकलेगा OACO, इसका एरिया निकाल दें OACO का, फिर इसके अंदर ऐड कर दें कौन सा एरिया, ABCA, अगर दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो हमारा कंप्लीट निकल जाएगा ना। अब किसका निकाल दें एरिया, पहले एरिया OACO, OACO, ये ट्रायंगल बन गई। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0.2 √3, हाइट कितनी है 1, तो कितना आ गया भाई, √3/2 स्क्वायर। क्योंकि तो ट्रायंगल बन गई थी, हम ट्रायंगल का सीधा भी यूज कर सकते हैं। हो गया। एंड सेकंड ये लेना है, एरिया कितना है ABCA, ABCA। जब इसका एरिया लेंगे तो इसके अंदर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी हमें। ये बन गई हमारी dx, और ये y की स्ट्रिप बनी, और कहाँ से, √3 to 2 लेना है, एंड y dx √3 to 2, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी सर्कल के हिसाब से। y वैल्यू 4 है, x² उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और रूट था, स्क्वायर था, रूट हो जाएगा। ये हो गया हमारी y की वैल्यू। y की वैल्यू रखो भाई, 4 - x² इन रूट के अंदर। ये फिर वही फार्मूला बन गया हमारा। और फार्मूला अब की बार हम लिख देते हैं, क्योंकि कई बार दूर दूर हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि पीछे क्या लिखा था। यहाँ रखो भाई इसको, इसका फार्मूला था, बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, a²/2 sin इनवर्स x/2, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब क्या करें, अब इसकी वैल्यू रखें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन
हमारे पास क्या है, एक्स बाई टू, एक्स हमारे पास एक्स बाई टू, ए स्क्वेयर हमारे पास 4 है, 2 स्क्वेयर हो गया ना, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4 बाई टू, साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारे पास एक्स है बाई टू, √3 2, ये करता है, काट दें इसको, 2 2 जा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 2/2 इन √4 माइनस एक्स की जगह 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 2/2, ये कंप्लीट। नाउ इन सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखें, √3 वैल्यू रखें इसकी जगह, √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का रूट निकालेंगे तो वापिस 3 आ गया ना, √3 रखेंगे जब इसकी जगह, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, यानी हमारी लिमिट्स हमने रख दी है। ठीक है, ये तो कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास, ये तो 4 में से 4 गया 0 0, 0 to 0 हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 कैंसिल, प्लस 2 साइन इनवर्स एंड साइन π/2, 1 हो जाती है ना यहाँ पर वैल्यू, 1 की वैल्यू π/2, ये फर्स्ट कैंसिल, कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, 4 में से 3 गया 1, 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रह गया, ये √3/2 रह गया ना, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, साइन π/3 होता है, 60 की वैल्यू होती है ना ये, आप टेबल के अंदर देख सकते हैं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, अब क्या बच गया हमारे यहाँ, अकेला पाई रह गया भाई हमारा यहाँ, माइनस, यहाँ इसको खोलो भाई ब्रैकेट को, √3/2 माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा ना, ओपन करेंगे जब 2 की और मल्टीप्लाई पाई के साथ 2π/3, ये रह गया हमारा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों ये रह जाता है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया भाई, 3, 1 3 जा 3, 3π माइनस, और 6 आ गया भाई, एलसीएम 3 3 3 जा 2 भी है, 3 2 जा 6, 1 6 जा 6π, 2 3 जा 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 2 जा 2 2 जा 4π, 6 में से 4 निकल गया, 2π माइनस 3√3 बाई क्या है 6, क्लियर हो गया, ये आ गया अपना स्क्वायर यूनिट्स, यानी ये आ गया ये हमारा, और ये हमने पहले निकाल ही लिया था √3/2, रिक्वायर्ड एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं, या लिखो रिक्वायर्ड एरिया, पहले हमारा √3/2 पहले निकल लिया था ट्राइंगल का, और ये हमारे पास 2π 3√3/6 है, इन दोनों को फिर एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, 2 3 जा 3√3, 2π सेम टू सेम, 6 1 जा 6 है, ये तो कंप्लीट ऐसे कैसे रह जाएगा, 3√3 कैंसिल, हमारे पास बच गया 2π/6, 2 से कैंसिल, 2 3 जा, एंड फाइनल आंसर इज π/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a by √2, यानी अब हमने जो क्वेश्चन 6 किया है ये बिल्कुल इसका रिवीजन है, क्वेश्चन 4 का रिवीजन 5 आ गया, 6 का रिवीजन 7 आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर 4 की जगह a लिख दिया है और x √3y की जगह a by √2 लिख दिया है, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है,
इसने स्मॉलर पार्ट लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, इसने स्मॉलर पार्ट लिखा है। चलो सोल्व करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ही स्मॉलर पार्ट लेना है इसका, पहले की तरह ध्यान रखना है। डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड द लाइन दे रखी है, हम पहले ही लिख देते हैं लाइन a/√2। अब इसका जब आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू आर स्क्वेयर होता है ना, आर स्क्वेयर, तो ए लेना पड़ेगा। हमने क्या लेना पड़ेगा, ए लेनी पड़ेगी ना, प्लस माइनस ए हो जाएगी सर्कल की। एक्स इन नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एंड सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये सर्कल है 1, यानी यहाँ पर क्या 1 क्या लिखना, हमने ए लिखना है, a2 0 हो गया, यहाँ पर 0 - -a, यहाँ पर क्या है -a2 0, और यहाँ पर 0 - a। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसने बोला एक लाइन और लेनी है। लाइन की मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिएगी हमें, फिर एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों को साथ में रख देते हैं, यहाँ रख लें इसको। ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर एंड एक्स इजिकल टू a/√2। अब एक्स की जगह ये वैल्यू रखते हैं, a/√2 इन स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ए स्क्वेयर है, ये माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, ए को खोलेंगे ए स्क्वेयर /√2 को, 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 वापिस हो जाता है। एलसीएम 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर बाई 2 आ गया। अब जब y निकालेंगे तो ए स्क्वेयर बाई 2 इन रूट के अंदर, ए स्क्वेयर का रूट a, रूट इसका होता ही नहीं, यानी हमारे पास y की वैल्यू a/√2, x की वैल्यू a/√2। अरे भाई दोनों आ गए ना, a/√2 a/√2, ये दोनों आ गई, तो हमारा a/√2 x की वैल्यू है a/√2। ये लाइन, चलो इसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे ज़्यादा y की, हमने लाइन लेनी, लाइन तो यहाँ से ले सकते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, यही लगा रखा है। चलो a/√2 इसी को मान लेते हैं, क्या ले लिया इसको a/√2, और इसके ऊपर से हमने लाइन खींच दी है। कौन सी लाइन है ये, x इजिक्वल टू a/√2। अब तो पॉइंट्स ये भी आ गया हमारे पास, ये भी a/√2 है, लेकिन वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी ज़्यादा। अगर y के ऊपर निकाले ना, y के ऊपर, तो इसकी जरूरत पड़ती है। चलो इसके भी निकाल लेते हैं। x की लाइन अकेले दे रखा है, y नहीं दे रखा है। अब क्या है, स्मॉलर पार्ट निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं निकालना। अब इसने स्मॉलर पार्ट बोला, इसका मतलब ये निकालना है, ये कंप्लीट स्मॉलर पार्ट तो यही रह गया हमारा। अब क्या करें, ये जो 2 पार्ट्स हो गया, ये हमारा 1 पार्ट्स निकाल लेते हैं। अब जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला ये दोनों क्या हैं, साइमेट्रिक हैं। तो हम क्या करें, एक का एरिया निकाल दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों आ जाएगा। ये हमारी लिमिट क्या है, a/√2 टू a, और यहाँ पर नीचे वाले को क्या लिखें हम, dx, और यहाँ पर क्या लिखें y चाहिएगी, तो y की वैल्यू चाहिएगी हमें, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जब y निकालेंगे तो रूट है उस तरफ जाकर, ये हमारा फार्मूला ही बन जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या निकालना हमने, एरिया, नाम लिखो भाई इसका ABCD। हमने एरिया तो पूरा निकालना है, यानी एरिया ADBCA, ये पूरा निकालना है। ये कैसे निकलेगा, एरिया OABC, एरिया ABC प्लस एरिया ADBA, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एरिया
ए बी सी ए रह गया यहाँ पर, ए बी सी ए निकाल सकते हैं ना। अब ए बी सी ए निकाल दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ए बी सी ए इंटीग्रेशन, ये क्या निकालना है, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू ए वाई डी एक्स। ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इन रूट। अब तो इसका फार्मूला ही बन जाता है, फार्मूला अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखो भाई। पहले इसका फार्मूला क्या है, वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज किया है, एक्स बाई टू इन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये कैंसिल कंप्लीट हो जाता है, ए बाई रूट टू टू ए। अब इसकी जगह क्या लिमिट रखेंगे, फार्मूला तो वही है ना हमारा, फार्मूला सेम टू सेम, वैल्यू तो है ही नहीं कुछ, तो अब ए रखेंगे जहां पर एक्स दिखाई देता है। ए बाई टू, ए स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह भी ए लिखना है, ए स्क्वेयर हो गया, ए स्क्वेयर सेम टू सेम बाई टू साइन इनवर्स एक्स की जगह भी ए रखना है, ए बाई ए। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड, ए बाई रूट टू रखना है, एक्स की जगह रखो भाई, ए बाई रूट टू रखेंगे एक्स की जगह, तो बाई रूट टू है तो टू की और रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब ए स्क्वेयर सेम टू सेम, अब इसका ए का करेंगे ए स्क्वेयर हो जाएगा और टू का स्क्वेयर करेंगे तो बाई टू हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स की जगह रखेंगे हम ए बाई रूट टू एंड ए बाई ए रूट टू, ये हो जाएगा एंड कंप्लीट हमारी। अब जो कटता है उसको काटें भाई, ए से ए कैंसिल, 1 आ गया, ए से ए कैंसिल और कुछ कटता नहीं है, चलो छोड़ देते हैं बाकी। नेक्स्ट, ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर निकल जाता है जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो गया, प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स, ये 1 है, 1 की वैल्यू होती है साइन पाई बाई टू, हमने कर रखी है, माइनस, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इसका एलसीएम 2 आ गया भाई, 2 ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वैसे तो फुल में से हाफ निकल जाता है, बाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई टू ही रह जाता, चलो कर दिया। अब तो हमने ए स्क्वेयर बाई टू एंड साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 4। ठीक है। नाउ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर पाई बाई टू टू जा 4, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला, यहाँ आना है अब, ए बाई टू रूट टू मल्टीप्लाई टू, ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर निकल जाता है तो क्या बच गया, ए स्क्वेयर रह गया ना, अरे भाई रूट के अंदर भी तो था ये, अच्छा हाँ ये अकेला ए रह जाता है, और डिवाइड बाई रूट टू, सेम टू सेम रह गया, 2 का रूट नहीं होता ना, 2 का 2 रह गया, प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल, ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस, अच्छा ए स्क्वेयर हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई आ गया ना यहाँ, तो पाई बाई 4, ये हमने लिख दिया। अब क्या करें, ए स्क्वेयर पाई बाई 4 सेम टू सेम, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वेयर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाता है 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 आ गई भाई। नेक्स्ट, ये प्लस का निशान है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, ए स्क्वेयर पाई बाई 2 4 जा 8। अब इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, 8 आ गया भाई एलसीएम, 4 2 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई करें 2 ए स्क्वेयर
पाई। 4 2 जा 8, 2a स्क्वेयर। 8 से 8 1 जा a स्क्वेयर पाई। 2a स्क्वेयर पाई, a स्क्वेयर पाई, ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वेयर पाई माइनस 2a स्क्वेयर सेम टू सेम डिवाइड बाई 8। ए है ये आ गया हमारा स्क्वेयर यूनिट। अब क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या निकाला था हमने, 2 से इसकी मल्टीप्लाई होनी थी। ए स्क्वेयर पाई माइनस 2a स्क्वेयर पाई 8, इसके साथ इसको कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले से क्या है, ए स्क्वेयर कॉमन निकलता है, बाई 4 पहले ही है तो अंदर क्या बच गया भाई, यहाँ पर पाई बच गया और यहाँ पर माइनस 2 स्क्वेयर यूनिट। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, कि भाई द एरिया बिटवीन, ये दिखाई नहीं देता, x मिलेगा पैराबोला है, सीधी बात है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल